हेलो दोस्तों, वेलकम टू बीपीएससी सिंप्लीफाइड। तो देखिए, जहाँ तक पर्टिकुलरली साइंस सब्जेक्ट की बात करें कि क्या इम्पोर्टेंस रखता है ये बीपीएससी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, तो ऑन एन एवरेज देखा गया है कि 30 टू 35 एमसीक्यूज़ जो है वो बीपीएससी पूछता रहा है अपने प्रीवियस एग्जामिनेशन में। कितने? 30 टू 35। अगर लास्ट एग्जामिनेशन की बात करें, यानी कि 69th बीपीएससी की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको 30 एमसीक्यूज़ कंप्लीट मिलेंगे। यह कंप्लीट 30 एमसीक्यूज़ साइंस से पूछे गए हैं। तो हम आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में यही डिस्कस करेंगे। जो पीवाईक्यू है, 69th का जो पीवाईक्यू है उसको पूरा एनालाइज करेंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ और भी पहले के जो एमसीक्यूज़ हैं उसको भी एक ओवरव्यू लेंगे उसका। ठीक है, अब जैसे अब देखो, बात हम अगर साइंस की कर रहे हैं तो साइंस का 3 सेक्शन तो आपको पता है। एक हो जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, और एक हो जाता है बायो। ठीक है, लेकिन आपको तो ये सारे पता हैं, और अब तक बीपीएससी का जो पैटर्न था, यानी कि बिफोर 69th बीपीएससी पैटर्न रहा है कि बीपीएससी फिजिक्स से सवाल पूछता था, केमिस्ट्री से पूछता था, बायोलॉजी से पूछता था, और वो भी वन लाइनर मोस्टली प्रीफर करता था। वो एक दो क्वेश्चन वैसा हो गया तो हो गया थोड़ा, नहीं तो वन लाइनर ही प्रीफर करता था, सीधा सीधा सवाल होता था। ठीक है, लेकिन अगर आप अभी देखो 69th बीपीएससी में, तो एक ड्रास्टिक चेंज आया है। वो चेंज क्या देखने को हमें मिला है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से तो सवाल आ रहे हैं, लेकिन इसमें एक और सेक्शन ऐड ऑन हो गया है, और वो है सीएस का। जी हाँ, करेंट सेक्शन से साइंस का सवाल आ रहा है। करेंट साइंस से आपको यहाँ पे सवाल पूछे जा रहे हैं। ये मैं आपको दिखाऊंगा इस जब ये एमसीक्यू हम एनालाइज करेंगे तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज़ आप मिस कर जाओगे इस साइंस सेक्शन को भी। अगर आप चाहो तो ये जो साइंस सेक्शन से जो करेंट है, इसको आप करेंट अफेयर्स वाले सेक्शन में भी डाल सकते हो, लेकिन वो सही नहीं होगा। जो साइंस सेक्शंस में पूछा जा रहा है उसको साइंस सेक्शन के तौर पर आप अगर पढ़ोगे तो आप ज़्यादा मेमोराइज भी कर पाओगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको। तो 69th में 30 क्वेश्चन था। 30 क्वेश्चन देखिए, तो पहला जो सवाल आप देख रहे हो, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज विल बी एनेबल्ड बाय द 5G मोबाइल कम्युनिकेशन। तो 5G मोबाइल कम्युनिकेशन जो पूछा गया था, ये सीएस का सवाल था, करेंट सेक्शन का सवाल था, यानी कि करेंट साइंस का सवाल था ये। अब उस टाइम क्या है ना कि 5G स्पेक्ट्रम, यानी पिछले साल की हम बात जब कर रहे हैं 2023 की, तो 5G स्पेक्ट्रम सरकार जो है उसकी ये लग रही थी, ऑक्शन हो रही थी, इसका ऑक्शन हो रहा था, तो इसलिए ये काफ़ी न्यूज़ में रहा है 5G स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो इसलिए ये 5G से मोबाइल कम्युनिकेशन से यहाँ पे सवाल पूछा। आगे चलते हैं, सेकंड सवाल को देखिए। अगर आप सेकंड सवाल को आप देखते हो, लिस्ट 1 लिस्ट 2 को मैच करना है, तो यहाँ पे स्पेस मिशन से सवाल पूछ रहा है, एक्सप्लोरेशन से सवाल पूछ रहा है कि ये जो मिशन है कैसनी ह्यूजेंस, ये मिशन किससे रिलेटेड है, किसके एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड है। तो कैसनी ह्यूजेंस जो है वो सैटर्न एंड इट्स रिंग्स से रिलेटेड है। और जूनो, ये मिशन किस चीज़ से है, तो जुपिटर से, जुपिटर को एक्सप्लोर करने के लिए है। आर्टेमिस मिशन क्या था, ये सारे मिशन जो हैं वो 2023 में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहे थे। आर्टेमिस जो कि ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मून टू मार्स था। फिर आप देखो वेरिटास, ये वेनस एक्सप्लोरेशन से यानी रिलेटेड है। तो ये आप देखो, सवाल तो ये साइंस का दे रहा है, आपको स्पेस साइंस से सवाल पूछ रहा है, लेकिन ये करेंट सेक्शन से ऐड ऑन आपका किया है। ठीक है, ये सवाल हमने देख लिया। फिर आप देखो अगला,
अब इस थर्ड सवाल को देखो, थर्ड क्वेश्चन को देखो। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे क्लॉथ दे दिया, क्लॉथ का नाम दे दिया है, और यहाँ पे ओरिजिन कि ये जो क्लॉथ हैं, लिनेन, कोयर, मोहेर, डाउन, ये सारे क्लॉथ जो है, ये जो सारे कपड़े हैं वो कहाँ से प्राप्त होते हैं, किस चीज़ से प्राप्त होते हैं, ये सवाल यहाँ पे पूछ रहा है। तो ये कुछ जो है ये आपका साइंस का सवाल है, ठीक है। साइंस में से आपसे ये साइंस और ज्योग्राफी में भी ये इस तरह के ये टॉपिक आपको मिलेगा, तो ये आप इसको मिसलेनियस में भी डाल सकते हो, क्योंकि इस तरह के सवाल भी आपसे एक दो पूछेगा जहाँ पे आपको बिल्कुल पकड़ के रखेगा, क्योंकि आपको आपका टाइम भी तो उसको पास करना है। तो आप इसी तरह के सवाल में अटकोगे, आपको लगा कि नहीं मेरे को आ रहा है, दिमाग लगाने लगोगे, तो आपने टाइम उतना गंवाया, ठीक है। तो ये चीज़ें है, यहाँ पे ध्यान रखना आपको ज़रूरी है। फिर एक सवाल आप देखिए, ये है डिजीज़ से रिलेटेड। यहाँ पे टैपवर्म स्पीसीज़ है ताइनिया सोलियम, ताइनिया सगिनाता एंड ताइनिया एशियाटिका। ये टेनेसियस इज़ एन इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन जो है कॉज्ड बाय 3 स्पीसीज़ ऑफ टैपवर्म्स। ये सारे टैपवर्म्स हैं स्पीसीज़, यानी टैपवर्म के ही स्पीसीज़ है, तानिया सोलियम, तानिया संगिनाता एंड तानिया एशियाटिका। तो ये भी बिल्कुल न्यूज़ में रहा था, ठीक है, ये डिजीज़ न्यूज़ में रहा था। WHO का इस पर स्टेटमेंट वगैरह आया था उस टाइम, तो इसलिए ही ये जो है ना ये पूछा गया था, यहाँ पे सवाल पूछा गया था, क्योंकि WHO ने ही ये डिफ़ाइन किया, WHO ने ही बताया है कि ये ताइनिया सोलियम और ताइनिया संगिनाता और ताइनिया एशियाटिका जो है वो एक इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है, ठीक है। इसके थ्रू जो है इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होता है, जिस बीमारी का एक्चुअली WHO ने यही बताया कि इस बीमारी का नाम हम बोलते हैं ताइनियासिस, जो इन सारे वर्म से होता है। तो ये न्यूज़ में रहा। फिर हम आगे आ जाते हैं। फिर देखिए कंप्यूटर से ये सवाल पूछा गया था, और आपको पता होना चाहिए कि BPSC एक दो सवाल कंप्यूटर से पूछता है। आप PYQ उठा कर देखो पहले वाला, तो ये कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल आपसे पूछा गया। फिर आपका आ जाता है एक ये वाला नीचे वाला सेक्शन, आप देख लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, ChatGPT बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहा है 2022-23 दोनों हिट में। 2022 और 23 में तो बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहा है ChatGPT, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इसके फुल फॉर्म पूछे गए हैं। ChatGPT का क्या फुल फॉर्म हो जाता है, तो यहाँ पर जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफार्मर, ठीक है। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सर्च इंजन है एक तरह से आपका ये ChatGPT। तो ये चीज़ आप समझिएगा, इसका आविष्कार किया है ओपन माइंड ने। फिर एक सवाल था आपका साइंस का यहाँ से, टेस्ट से रिलेटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द टेस्ट ऑफ द टंग। और टेस्ट से रिलेटेड पता है क्यों पूछ रहा है ये, क्योंकि कोविड-19 के बाद ना काफ़ी लोगों में देखा गया है, काफ़ी लोगों के ये शिकायत आए हैं कि उनके टेस्ट करने की जो क्षमता है उसमें प्रॉब्लम आई है। वो कई चीज़ों को टेस्ट सही से नहीं कर पा रहे हैं, उनको स्वाद ही नहीं आ रहा है। तो इससे रिलेटेड देखिए एक स्टैटिक क्वेश्चन पूछा उसने सीधा सीधा पूछा कि इसमें से कौन सा जो है वो टंग का टेस्ट नहीं टंग जो है उस टेस्ट नहीं बताता, मतलब जीभ आपका टेस्ट नहीं बताता है। तो स्वीट जो है वो आपके जीभ से टेस्ट पता चलता है, जो बीटर है वो भी आपके जीभ से पता चलता है, सॉल्टी ये आपके जीभ से पता चलता है, उमामी ये आपके जीभ से पता चलता है, सोर ये भी आपके जीभ से पता चलता है, लेकिन स्पाइसी जो है और पंजेंट ये जीभ से आपका पता नहीं चलता है, ये यहाँ पे कहना है। तो ऑप्शन सी द यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो अब समझिए कि किस तरीके से ये यहाँ पे रिलेट कर रहा है। फिर ये देखिए, ये भी कोविड-19 से रिलेटेड काफ़ी सारे सवाल यहाँ पे दिए गए हैं। तो कोविड-19 में ही फिर आ रहा था क्या, तो टेस्ट तो एक जा रहा था, ऊपर से एक और हो रहा था स्मेल, लोगों की सूंघने की क्षमता जा रही थी, वो सूंघ नहीं पा रहे थे किसी चीज़, उन्हें किसी चीज़ का महक आ ही नहीं रहा था उनके नाकों में। ये सारा कोविड-19 पोस्ट कोविड-19 प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिल रहे थे। तो इन सब चीज़ों पे भी यहाँ पे सवाल पूछ रहा है कि आप यहाँ पे कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच है। तो यहाँ पे आपका
जो है डिप्नोइया, ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाता है। एनोस्मिया, ये एनोस्मिया में पार्शियल और फुल लॉस ऑफ स्मेल, इसमें पूरा का पूरा स्मेल जो है लॉस नहीं होगा, उस बीमारी को क्या बोलेंगे? एनोस्मिया। तो बीमारी से रिलेटेड सवाल तो आपसे पूछा ही पूछा जाएगा, वो करंट में रहे या फिर स्टैटिक रहे। ठीक, आगे आ जाते हैं हम। इन द यूनिवर्स व्हाट आर द पल्सर्स, पल्सर से पूछ रहा है। रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार्स, ये जो है पूरा ये प्योरली साइंस का सवाल है। फिर आप यहाँ पे देखो ये कुछ आपका हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव, ये भी आपका साइंस से सवाल है, या फिर आप इसको मिसलेनियस में भी ले सकते हो। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे लैब ग्रोन डायमंड से सवाल यहाँ पे पूछा गया है, बिल्कुल साइंस का सवाल है। आप अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी तो ये आपका आंसर आप करोगे। फिर यहाँ पे देखो बुलेट प्रूफ जैकेट, इससे काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये पीवाईक्यू में पूछता रहता है, दूसरे एग्जामिनेशन में भी पूछ रखा है, यूपीएससी ने भी इसको पूछ रखा है, तो ये पीवाईक्यू से ही ये सवाल लिया गया था। फिर आप देखो ये तो बिल्कुल न्यूज़ में था। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टेस्लाज ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च इन अक्टूबर 2022 के अक्टूबर में जो लॉन्च किया गया था वो पूछ रहा है। सोचो 2023 में एग्जामिनेशन लिया गया है 30 सितंबर को, 2022 के अक्टूबर से ये सवाल पूछ रहा है। तो इससे आप ये भी समझिएगा कि कब तक ये सवाल पूछ रहा है। अब जैसे आप सितंबर में इस बार एग्जामिनेशन दोगे तो आपको कब तक का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है ये यहाँ पे बता रहा है। तो ये यहाँ पे ऑप्टिमस था। फिर आप आ जाइए मैनहट्टन प्रोजेक्ट, आप मिसलेनियस में इसको ले सकते हैं। ठीक है, बाकी आगे का आप देखो तो ये मिरर से रिलेटेड आ गया है। द कॉनकेव मिरर इज़ रियर इन्वर्टेड एंड द सेम साइज ऑफ द, एनसीईआरटी का प्योरली सवाल है। एनसीईआरटी में बिल्कुल यहाँ पर टेबल बना के दिया गया है पूरा प्योरली, लेकिन ये हम नहीं कहेंगे कि सिर्फ एनसीईआरटी का सवाल है, आप इसको लूसेंट से भी सॉल्व कर सकते हो, आप इसको घटना चक्र से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मैं सोर्स के बारे में बात करूँगा, टेंशन मत लीजिए आप। और फिर ये आप सवाल देखो 15 या 16 वाला में देखिए, ये भी देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक सेल इज़ अ डिवाइस विच इज़, और फोटो इलेक्ट्रिक से पहले पीवाईक्यू में भी पूछा गया है, और ये भी एनसीईआरटी में आपसे पूछा जाएगा। एनसीईआरटी साइंस का वही 6 to 12 का जो साइंस है उससे सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है। जी हाँ, और देखिए अब ये देखिए, ये भी एनसीईआरटी का सवाल है। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट मास ऑफ द सॉल्यूशन सॉल्वेंट इज नोन एज व्हाट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। लेकिन आप, मैं यही बता दूं कि सिर्फ एनसीईआरटी नहीं, आप अगर घटना चक्र भी पढ़ा होता तो ये सवाल आप इजीली सॉल्व किए होते। ठीक है, केमिस्ट्री में आप जाकर देखो, घटना चक्र केमिस्ट्री सेक्शन में आप ये सवाल सॉल्व कर दोगे। फिर आप देखो अगला, देखो डायरेक्ट ये कोविड-19 से पूछी गई, हाउ डू कोविड वैक्सीन स्टिमुलेट द इम्यून रिस्पॉन्स। कोविड-19 से काफ़ी सारे सवाल, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें आ रही थी बाद में, तो कोविड-19 से बहुत सारे सवाल यहाँ पे निकल के आ रहे थे। बाय इंट्रोड्यूसिंग लाइव अटेन्यूएटेड SARS-CoV-2 वायरस। फिर आप अगर नेक्स्ट जाइए तो ये देखिए, लिक्विड्स बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, और ये सवाल आपको इस तरीके, मतलब आप लूसेंट से भी इसको सॉल्व कर पाएंगे। हाउ डू वेक्टर वैक्सीन्स वर्क टू प्रोवाइड इम्यूनिटी, तो ये आपका करेंट सेक्शन हो गया। ठीक है, इम्यूनिटी यहाँ से पूछ रहा है, क्योंकि आपको पता होगा कोविड-19 जिसको होता था वो इम्यूनिटी पे ही उसको अटैक करता था, इम्यूनिटी ही उसका कमज़ोर कर देता था, तो इससे यहाँ पे सवाल आपसे पूछे गए हैं। फिर आप देखो डीएनए, तो ये प्योरली साइंस है, इससे और ये सवाल पहले भी पूछ चुका है बीपीएससी पीवाईक्यू में, तो ये भी ध्यान रखिएगा। फिर आप देखो, टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मासेस फॉलिंग फ्रीली नियर द सरफेस ऑफ द मून वुड, ये पता है एनसीईआरटी के एमसीक्यू से पूछा है। आप एनसीईआरटी बुक पढ़ोगे चैप्टर के बाद थोड़ा कुछ 5-10 जो है 5 से 10 ऐसे एमसीक्यू वहाँ पे क्वेश्चन दिए रहते हैं, तो उसमें ये वाला बिल्कुल एमसीक्यू से पूछ लिया है 11th क्लास की बुक से। ठीक है, तो इस तरीके से भी सवाल यहाँ पे पूछा जाता है। और ये सारा चीज़ें हैं, एनसीईआरटी आपने अगर पढ़ा तो फिर
एक चीज़ आपको होगा कि करंट सेक्शन भी करना होगा, ठीक है। फिर आप यहाँ पे देख लो, ये तो हमने सॉल्व कर लिया है। फिर द प्रोसेस दैट कंटिन्यूअली एड्स न्यू क्रस्ट इज सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ये तो आपका ये भी है, मतलब ये ज्योग्राफी में कुछ, जो ज्योग्राफी वाला पोर्शन में भी आएगा, ये साइंस भी आएगा, ज्योग्राफी में पोर्शन में भी आ सकता है। फिर आप देखो टेक्टोनिक प्लेट्स यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है, तो ये ज्योग्राफी और साइंस दोनों ही से ही आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा। फिर आपका आ जाता है, देखिए mRNA से पूछा गया है मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड, तो ये करंट का सेक्शन है। ऑब्वियसली आपको पता है कोविड-19 के बाद वाला ये जो है ये टर्म बहुत ही यूज़ हुआ था, तो इसके लिए ये पूछा है। फिर आपका एक बिल्कुल नॉर्मल सवाल, एन एसी करंट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय, तो यहाँ पे डायनेमो, तो ये सवाल तो बिल्कुल साइंस से पूछा है, किसी भी बुक में आप पढ़ोगे तो लूसेंट में भी आपको मिल जाएगा। तो ये तो इधर आप देख रहे हो वन लाइनर वगैरह, तो इस तरह के सवाल जो है पहले भी बीपीएससी पूछता रहा, तो वो उससे पूछेगा। हाँ, करेंट डेंसिटी में बहुत ही कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि आप अगर डेंसिटी को सिर्फ लो तो डेंसिटी आपका आ जाएगा स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी हो जाता है। लेकिन अगर आपने एनसीईआरटी का वो चीज़ नहीं देखा है, क्योंकि वहाँ पे एक सिग्मा का यूज़ किया था, ठीक है, और फिर जब एक्सप्लेनेशन दिया था, आंसर की दिया ना बीपीएससी, तो उसमें भी सिग्मा का यूज़ किया था, तो उससे आपको पता चलेगा कि करेंट डेंसिटी जो है ना वो वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन ऐसे हम लोग सोचेंगे कि डेंसिटी है तो मतलब कि ये होगा स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो ये एक है, तो ये भी एनसीईआरटी से आपको मिल जाएगा। फिर है व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ द मोस्ट यूज़फुल क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिकेशन और मेडिकल केमिस्ट्री, ये एनसीईआरटी से पूछा गया है। मॉलिक्यूलर टारगेट्स, बिल्कुल एनसीईआरटी का ये सवाल है। और मैं बता दूँ, ये सारा कुछ जो है ना ये प्योरली साइंस का सवाल है, आप इसको समझ सकते हैं। फिर जो द फॉलोइंग स्लोज डाउन द रिएक्शन रेट, अच्छा ये जो सवाल था ना, इस हर सवाल आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, कुछ सवाल आपके माइंड से सॉल्व करने होते हैं। अब इसमें भी देखिए कैटालिट यहाँ पे कह रहा है कि स्लोज डाउन मतलब किसी भी रिएक्शन रेट को कम कर देता है, इसमें से कौन सा है जो कम कर देता है? तो यहाँ पे लिखा है कैटालिटिक प्रमोटर, तो पहले ही यहाँ पे दिमाग लगाइए कि प्रमोट कर रहा है, तो प्रमोट कर रहा है तो मतलब बढ़ा रहा है, ये कम थोड़ी कर रहा है, समझ रहे हो बात? तो ये तो भैया होगा नहीं। होमोजेनियस, अब यहाँ पर देख लीजिए कैटालिस्ट यहाँ भी है, कैटालिस्ट यहाँ भी है। अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी है तो आपको पता होगा कि कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन को तेज़ करता है, फास्ट करता है, रिएक्शन को स्लो नहीं करता। तो ना ही ये होगा, ना ही ये होगा, ना ही ये होगा, तो फिर होगा क्या? नॉन ऑफ द एबव होगा। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में सॉल्व कर सकते हो। फिर आपका इनपुट एंड आउटपुट नर्व्स मीटेड, ये आपको एनसीईआरटी मिलेगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम एनसीईआरटी में बिल्कुल मिल जाएगा, आप वहाँ से पढ़ लोगे इसको। फिर आपका यही 30 सवाल हैं आपके, ठीक है। अब हमने क्या यहाँ पे देखा, क्या समझा, वो देखते हैं। तो पहली बात हमने ये देखा कि इस बार करेंट सेक्शन से भी सवाल पूछे गए हैं। दूसरी बात हमने देखा कि स्टेटमेंट क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। और तीसरी बात हमने देखा कि वन लाइनर भी हैं, ऐसा नहीं है कि वन लाइनर ख़त्म हो गए हैं, वन लाइनर भी हैं। और फोर्थ हमने क्या यहाँ पे कंक्लूज़न निकाला कि एनसीईआरटी से सवाल पूछे जा रहे हैं, और एनसीईआरटी के जो भी हैं बीच से भी सवाल पूछे जा रहे हैं अलग अलग मिलाकर, और जो है एनसीईआरटी के जो एमसीक्यू हैं उससे भी सवाल पूछे जा रहे हैं। फिर हमने इसमें क्या देखा कि हम जो साइंस का जो सेक्शन है उसको हम लूसेंट प्लस घटना चक्र करके भी हम इसके कम से कम तो 80% सवाल सॉल्व कर सकते हैं। जी हाँ,
लूसेंट कंप्लीट कर, साइंस का जो सेक्शन है लूसेंट का और घटना चक्र का साइंस का सेक्शन, ये दोनों पढ़ने के बाद आप 80% सेक्शन इसके कंप्लीट कर सकते हो, 80% सेक्शन आप बना सकते हो साइंस का। ठीक है, और हाँ, तो ये इतना ही हमारा ये कंक्लूज़न हमारा रहा। ठीक है, करेंट सेक्शन से सवाल आ रहे हैं स्टेटमेंट वाइज, वन लाइनर, एनसीईआरटी, लूसेंट प्लस घटना चक्र भी अगर इस टाइम में पढ़ा जाए तो निकल सकता है। लेकिन एक चीज़ और हम कर रहे हैं कि आप अगर सोच रहे हो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आप सवाल सॉल्व कर लोगे सारा, तो 100% तो बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, ओनली एनसीईआरटी के साथ फिर वही आपका 82, ये भी आपका 90% आप सवाल कर लोगे, लेकिन 10% सवाल अटकेगा ही अटकेगा। यानी कि अब एनसीईआरटी के साथ आपका करेंट सेक्शन तो लेकर ही चलना होगा भाई, समझ गए बात। तो अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पे थोड़ा सा और भी आपको दिखाऊँ, एक थोड़ा सा, वो 69th का आपने देखा, ये 68th का पेपर है। ठीक है, आप अगर 68th का पेपर देखोगे तो देखो बिल्कुल ही आपको वन लाइनर आपको दिख रहा होगा, सीधा सीधा सवाल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, कुछ भी इधर उधर आपको नहीं दिख रहा होगा, देख लीजिए आपका। ठीक है, बस यहाँ पे प्रॉब्लम ये था 68th में कि यहाँ पर ना आप ये देख लो कि यहाँ पे ऑप्शन ई भी दे रहा था एक, ये एक बड़ा प्रॉब्लम आ रहा था। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है ऑप्शन ई तो ख़त्म कर दिया है, लेकिन आपका 1/3 जो है वो नेगेटिव मार्किंग दिया है। ठीक है, तो ये इस तरह का सवाल यहाँ पे आप देख लो, सीधा सवाल पूछा गया, सीधा वन लाइनर आप देख सकते हो। और ये सारे जो सवाल आपको दिखेंगे इसमें आपको बिल्कुल 99% सवाल जो हैं प्योर साइंस से ही पूछे गए हैं, और इनफैक्ट साइंस के एप्लीकेशन से। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि इसमें करेंट सेक्शन से सवाल पूछे गए हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। 69 दिखा दिया, 68 दिखा दिया, अब 67 देखिए। 67 का ये इस तरह का सवाल आप देख रहे हो, ये है आपका 67 का सवाल। और जैसे हु वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट और डॉक्टर हु अटेम्प्टेड वैक्सीनेशन, ये यहाँ पे सवाल पूछ रहा है, जो कि एडवर्ड जेनर। फिर आप देखो हु इज़ द फर्स्ट पर्सन टू डिफाइन अ स्पीड, इस तरीके से सवाल जो है पूछता था। प्योर वन लाइनर आप देख रहे हो कि बिल्कुल आप यहाँ पे रहता था, लेकिन यही प्रॉब्लम था कि यहाँ पे ऑप्शन ई एक रहता था। ठीक है, आप देखो सारे टॉपिक से यहाँ पे सवाल तो पूछा है साइंस के, लेकिन वहाँ पे वन लाइनर सीधा है आपका। ठीक है, हाँ जी, तो अब आप समझ गए होंगे करेंट सेक्शन स्टेटमेंट वन लाइनर सवाल तो पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी से के जो एमसीक्यू हैं उससे भी सवाल पूछे गए हैं, और लूसेंट और घटना चक्र से हम 80% सवाल हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के अगर हम 100% चाहे कि सवाल सॉल्व हो जाएगा, नहीं होगा, 90% ही आप कर पाओगे, उसका करेंट सेक्शन आपको ऐड ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ गए। अब जब इतना बात आप समझ गए तो अब सोर्सेस की हम बात करते हैं। सोर्सेस में आपको पहली बात जैसा कि हमने बताया एनसीईआरटी। ठीक है, अब मैं दो तरह के एस्पिरेंट को लेकर चल रहा हूँ। एक जिन्होंने एनसीईआरटी के साइंस 6 to 12 पढ़ रखा है, वो इसका ही रिवीजन करिए। ठीक है, इसका रिवीजन करने के साथ एमसीक्यू सॉल्व कर लीजिएगा घटना चक्र का। ठीक है, बस इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं करिएगा। और साथ में आपको एक और चीज़ अब बता रहा हूँ, आपको एक करना है करेंट का। सबसे इम्पोर्टेंट बात आ जाता है कि करेंट का जो साइंस है वो कैसे करें। तो एक तो विज़न आईएएस में भी साइंस एंड टेक में आपको मिल जाएगा, विज़न आईएएस मैगज़ीन पढ़ लोगे। अगर नहीं तो अगर आप यूट्यूब से देखना चाहते हो, वीडियो देखना चाहते हो, तो आपको एक चैनल मिलेगा ओनली आईएएस एक्सटेंडेड। क्या है? एक्सटेंडेड, ओनली आईएएस एक्सटेंडेड के नाम से चैनल सर्च करो, उसमें प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उसमें वीकली करके सर जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं वीकली साइंस करेंट।
ठीक है, वीकली साइंस, एक्चुअली वीकली साइंस प्रोवाइड करते हैं, तो वीकली साइंस जो आएगा उस सेक्शन को आपको पढ़ना है, ठीक है। या फिर आप विजन आईएएस का भी साइंस एंड टेक कर सकते हो, ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है। मैं आपको सोर्सेज बता दे रहा हूँ कि बेस्ट सोर्सेज क्या हैं, तो इससे हो जाएगा। दूसरी बात, जिन्होंने एनसीईआरटी पढ़ा नहीं है और एग्ज़ामिनेशन बिल्कुल करीब है, तो आप क्या करोगे, आपको करना है सिंपली लूसेंट पूरा पढ़ डालो, लूसेंट प्लस घटना चक्र बिल्कुल करो, और साथ में फिर आपको ये यूट्यूब चैनल वाला ऐड ऑन कर लेना है। समझ गए साइंस किस तरीके से कंप्लीट करना है, ठीक है। तो जिन्होंने एनसीईआरटी पढ़ा है उसको रिवाइज़ करिए फिर से दोबारा तिबारा चौबारा, क्योंकि एनसीईआरटी अगर आप सोच रहे हो कि एक बार रीडिंग डाल देंगे और एनसीईआरटी से फिर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, तो फिर आप मूर्खता कर रहे हो। जी हाँ, कम से कम 3 बार एनसीईआरटी पढ़ा होना चाहिए, कम से कम। उसके ज़्यादा भी आप पढ़ सकते हो अगर नहीं उतना से रिकॉल हो रहा है तो। उसके बाद आप जाकर घटना चक्र जो है, घटना चक्र से लगाकर सॉल्व कर लो ईज़िली तरीके से, ठीक है। या फिर आप घटना चक्र से नहीं करना चाहते तो कोई और MCQ का बुक है उससे सॉल्व कर लो, चलेगा। और फिर ये आपका सोर्सेस हैं। फिर जिन्होंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है तो एग्जामिनेशन के टाइम में ऑब्वियस ही बात है कि आप क्लास 6 से 12 तक के साइंस को नहीं पढ़ पाओगे, एग्जामिनेशन जब यहाँ पे इतना करीब हो गया तो, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपको लूसेंट पूरा प्रीफर करना है, लूसेंट का पूरा साइंस पढ़ जाना है आपको बढ़िया से 2-3 बार, और फिर घटना चक्र भी बढ़िया से इसको पढ़ लेना है, और साथ में इसको लगा लेना है। आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व होंगे एग्जामिनेशन में। अच्छा, एक लास्ट चीज़ जो आपको बताना है, अब तक कई बार लोग क्या कर रहे थे ना कि उनका था कि PYQ अगर हम सॉल्व कर लेते हैं BPSC का तो कई सारे मतलब 5-6 क्वेश्चंस तो यूं ही सॉल्व हो जाता है। लेकिन आपने देखा होगा 69th का पैटर्न, इसमें PYQ रिपीट नहीं किया। जी हाँ, इसने PYQ रिपीट नहीं किया था 69th में। तो अब पूरा डिपेंडेंट मत हो जाइएगा PYQ पे, PYQ पढ़िए, उसको समझिए कि किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन अब PYQ पढ़ के चल जाइएगा कि हाँ भाई PYQ से 5-6 क्वेश्चन आ जाएंगे, तो नहीं आएगा। ये एक पैटर्न में भी ये भी चेंज दिख रहा है। तो ये लास्ट कंक्लूज़न आपको मैं एक दिखा रहा हूँ। तो ये आपका 7th नंबर का कंक्लूज़न हो गया भाई। ये जो 6 यहाँ पे कंक्लूज़न हमने निकाला, और ये आपका 7वां रेड कर देता हूँ, ये 7वां कंक्लूज़न आपका ये निकला कि ये PYQ रिपीट नहीं कर रहा है, रिपीटेशन नहीं हो रहा है। बात समझ गए? तो ये है, मैंने आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से पूरा एनालाइज़ करने की कोशिश की है। उम्मीद है आप अब समझ गए होंगे, और इसी तरीके से बेहतरीन तरीके से आप अपनी पढ़ाई को जारी रखोगे। और बिल्कुल साइंस इम्पोर्टेंस रखता है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, तो साइंस को पढ़िए और ये सारे सोर्सेज जो हैं वो प्रीफर करिए, ठीक है। आप विजन आईएएस का भी साइंस टेक्स्ट से भी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, चीज़ें कर पाएंगे। चलिए, तो उम्मीद है आप समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं BPSC सिंप्लीफाइड के अगले वीडियो में। और हाँ, आप चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और हमसे जुड़िए टेलीग्राम चैनल पे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, वो टेलीग्राम चैनल पे आपका PDF नोट्स वगैरह वहाँ पे मैं शेयर करता रहता हूँ। चलिए, धन्यवाद।